कहानी सुनाने वाली चुड़ैल दादी। रात का समय था, चांद की रोशनी जमीन पे पड़ रही थी। वहीं पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक चुड़ैल बैठी थी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ रह गए? आज दादी की कहानी नहीं सुननी क्या? सभी बच्चे चुड़ैल की आवाज सुनते उठ के खड़े हो जाते, अपने घर का दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए चुड़ैल के घर के पास पहुंच जाते हैं। अंदर आके सारे बच्चे बैठ जाते हैं। दादी माँ और कितने इंतजार कराओगे? अपनी कहानी शुरू तो करो। हार है बच्चों, थोड़ा सा रुको, बस मैं अभी शुरू करती हूँ। यहाँ तो कोई सुनने देगा नहीं। चलो तुम्हें तारों के शहर लेके चलती हूँ, वहाँ पे सुनाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी झोपड़ी को हवा में उड़ाने लगती है और आसमान की तरफ चांद के पास ले आती है। अरे वाह, हम तो चांद के शहर पहुँच गए। चलो मैं सुनाती हूँ। नंदनपुर गांव में सुशीला अपने बेटे, बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा राज शहर में नौकरी करता था, तो इस चक्कर में वो अपनी माँ से दूर रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से मिलने गांव आया और आके उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, मैं तो कहता हूँ कि अब हम लोग ना शहर ही शिफ्ट हो जाते हैं। आप ये मकान मेरे नाम कर दो, फिर आपको भी अपने साथ शहर ही ले जाऊंगा। अरे हट, मैं तेरे नाम ना करूंगी। ये मकान तेरे पाप की आखिरी निशानी है। ये मुझे ना पसंद ये शहर वहर के चोचले। मैं तो यही रहूंगी अपने गाँव में, बस मुझे तो अपना गाँव प्यारा है। हाँ तो बुढ़िया, फिर तू यहीं सड़ सड़ के मर मत कर हमारे नाम। तू मर भी जाएगी ना तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से तू कर रही है ना, सड़ सड़ के मरेगी, नरक में जाएगी तू। अरे मुझे तो पता ही था कि तू बहू नहीं डायन है। डायन, अपना रंग रूप जरूर दिखाओगे तुम लोग। चलो निकल जाओ मेरे घर से, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। राज और उसकी पत्नी गुस्से में अपने कमरे में जाके अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। दादी मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आप ही के साथ रहना है। आप भी प्लीज चलिए ना, मैं पापा से बात करता हूँ कि पापा यहीं पे रुक जाए, आपको भी ले चले। उतनी ही देर में राज और प्रियंका आते हैं और प्रियंका विपुल का हाथ पकड़ के जोर से खींचते हुए लेके जाती है। विपुल रोता बिलखता रह जाता है। वहीं पे सुशीला अपने पोते के पीछे भागती है और वो बहुत जोर से जीने से गिर जाती है। गिरने की वजह से उसका सर फट जाता है, उसके सर से बहुत खून आने लगता है। वो वहीं उसी समय मर जाती है और वो कुछ ही सालों में वहीं पे कंकाल बन जाती है। उसकी बहू की बात सच हो जाती है, पर उसकी बहू बेटे को पता तक नहीं होता कि वो मर चुकी है। तो बच्चों ये थी कहानी। दादी माँ कहानी तो बहुत अच्छी है, आपकी तो सारी कहानी अच्छी होती है। चलो बच्चों, सुबह होने वाली है, मैं तुम्हें नीचे छोड़ देती हूँ तुम्हारे माँ बाप के पास। दादी अपने कुटिया को हवा से नीचे ले आती है और सारे बच्चे कुटिया से बाहर भागते हुए जाते हैं और अपने घर जाके आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन की बात है, बच्चे कहानी सुन रहे थे, वहीं पे राजू की माँ की आँख खुल जाती है। अजी सुनिए, देखिए राजू घर में नहीं है। राजू कहाँ गायब हो गए? उठिए, आप इतनी देर से सोए जा रहे हो। राजू के पिता परेशान होकर राजू को बाहर ढूंढने जाते हैं। वहीं पे उनके शोर से दूसरे गांव वाले भी उठ जाते हैं और देखते हैं उनके बच्चे उनके पास नहीं है। अरे भैया, मेरा बच्चा कहाँ खो गया? अरे भाई साहब, मेरा भी बच्चा खो गया है। सभी लोग अपने बच्चों को गांव में ढूंढते ढूंढते उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं हवा में कुटिया उड़ते हुए नीचे आ रही है। बच्चे उस कुटिया से बाहर आ रहे हैं और वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं, कुटिया के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो वही बुढ़िया है ना जो अपने पोते के चक्कर में मर गई थी और सड़ सड़ के मर गई थी। पता क्यों हमारे बच्चों को ऐसे अगवा करके तू तंग करती है? अरे नहीं बेटा, मैं तो बच्चों को अपनी कहानी सुनाती हूँ उनके लिए। देखिए माँ जी, आप कहानी सुनाती हो, पर आपकी कहानी सुनाने की वजह से बच्चे सो नहीं पाते, वो बीमार पड़ रहे हैं। आप अपनी कहानी सुनाना बंद कीजिए और आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। ठीक है बेटा, मुझे नहीं पता था मेरी कहानी सुनाने से बच्चों पे ये असर पड़ रहा है। दादी माँ जो आप कहानी सुनाते हो वो यानी आपकी कहानी है ना? हाँ बेटा, वो मेरी ही कहानी है। चलो अब मैं जाती हूँ ये दुनिया छोड़ के। इसके बाद चुड़ैल दादी अपनी दुनिया में चली जाती है और बच्चे चैन की नींद सोते हैं। अब बच्चों को रात को कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी और बच्चों का जीवन अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।